Hello everyone. Today we will solve exercise 10A क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। ये RS अग्रवाल मैथ का लेटेस्ट जो एडिशन है उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक है आपका क्वाड्रिलेटरल। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स दे रखे हैं, चौथा एंगल हमें फाइंड करना। फोर्थ एंगल जो है हमें मालूम है क्या कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। क्वाड्रिलेटर के चार ही एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल की बात चल रही है, इंटीरियर चाहे एक्सटीरियर एंगल का भी सम 360 होता है। क्वाड्रिलेटर चाहे ट्राइंगल हो, कोई भी पॉलीगन हो, है ना। एक्सटीरियर एंगल तो बहुत सिंपल है, सब एंगल का सम हमेशा 360 होता है। एक्सटीरियर की बात चल रही है, यहाँ इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, 3 एंगल दे रखे हैं, चौथा फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ एंगल की वैल्यू किसके को रख देंगे, 360 कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहां हम एज्यूम कर ले रहे हैं पहले कि लेट फोर्थ एंगल बी x डिग्री। ओके, अब 3 एंगल दे रखे हैं तो हम एक छोटी सी लैंग्वेज लिखना चालू सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि वी नो डेट sum of all interior angle of a quadrilateral is कितना होता है, इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, बस यही प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं इसमें। फर्स्ट एंगल हमें दे रखा है 75 यानी कि फर्स्ट डिग्री एंगल, प्लस सेकंड वो है 90 डिग्री, प्लस थर्ड 75 डिग्री और फोर्थ हमने मान लिया x डिग्री, और इसका सम किसके इक्वल होगा, 360। ओके, चलिए ऐड कर लो। 75 कितना हो गया, 150 और 90 240 यानी कि 240 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू आ गया 360 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 360 डिग्री माइनस 240। 360 में से 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 120 आ गया। तो बस निकला है फोर्थ एंगल। तो मेजर ऑफ फोर्थ एंगल विल बी 120 डिग्री। तो कितना मेजरमेंट का हो गया वो, तो मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। इन क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are in the ratio 2:4:5:7. Find the angles. चलिए करते हैं। अब यहां चारों एंगल के बीच का रेशियो दे रखा है। रेशियो अमंग द एंगल, क्वाड्रिलेटर की बात चल रही है ना, और वो है 2:4:5:7। जब कभी भी रेशियो में कोई क्वांटिटी दे रखी हो, तब हमने कई बार बताया जब कभी रेशियो आता है हम न्यूमेरिकल वैल्यू वही मान लेते हैं। हम मानेंगे एंगल से 2, 4, 5x, लेकिन इनके साथ एक वेरिएबल, सेम वेरिएबल कि 2x डिग्री, 4x डिग्री, 5x डिग्री, 7x डिग्री, या 2k, 4k, 5k, 7k, कोई भी एक वेरिएबल लगा दो, कैनिबल सेम वेरिएबल रहेगा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द एंगल्स आर, दो तरीके होते हैं सवाल को सोल्व, दोनों तरीके से कर दूंगा, चलो चिंता ना करो। लेट द एंगल्स आर 2x डिग्री, पहला 2 डिग्री है ना, वो 2 रेशियो में दे रखा है इसका, दूसरा 4 में दे रखा, तो 4x डिग्री, 5x डिग्री एंड 7x डिग्री। ओके, हमने क्या करा, एज्यूम कर लिया। अब ये चारों एंगल मालूम है, जैसे ऊपर लिखा था क्या, चारों इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एक क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। तो इन चारों एंगल का सम किसके इक्वल रख दो, 360 यानी कि 2x प्लस 4x। मैं ऊपर एक बताना, डिग्री आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में डिग्री को छोड़ सकते हैं। जैसे यहां लिखा है ना, लिखने कोई नीड नहीं होती है, x निकाल लो बाद में पुट कर दो। तो यहां मैंने छोड़ दिया 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x। इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री। आप स्टेटमेंट ना लिखना चाहे लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ, जैसे ऊपर लिखा था हमने, वी नो डेट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो 2x 4x कितना हो गया, 4 2 6 6 5 11 11 और 7 18। तो इन सबका सम आ गया 18x। तो 18x इज 360 डिग्री। ओके,
18 से डिवाइड कर दे, अब तो 9th क्लास में तो डिवाइड कर दूं, 18 2 या 36, एक्स की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो फर्स्ट एंगल 2x डिग्री है, तो क्वाड्रिलेटर का जो फर्स्ट एंगल है कितना इक्वल होगा, फर्स्ट एंगल इज 2x यानी कि 2 इंटू 20, तो ये आ गया 40 डिग्री। सेकंड एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेकंड एंगल इज 4x है ना, तो एक्स वैल्यू पुट कर दो, 4x मतलब 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 20, तो ये 80 डिग्री आ गया। थर्ड है 5x, थर्ड एंगल, मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज 5x यानी कि 5 इंटू 20, ये हो गया 100 डिग्री। और लास्ट फोर्थ एंगल वो है 7x, तो 7 इंटू 20, तो 140 डिग्री। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। चार एंगल पूछे थे, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 140 डिग्री। अब दूसरा मेथड कहोगे सर आपका दूसरा मेथड कौन सा है, तो वो बीजी है, इससे इजी है, बल्कि शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो हमें रेशियो दे रखा था, चलो लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी। जब रेशियो अमंग द एंगल, और वो था 2:4:5:7, तो क्या करो, इनका सम ऑफ रेशियो निकाल लो, इन सबका ऐड कर लो। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 2 + 4 + 5 + 7, ये कितना आ गया 18, 2 4 6 5 11 7 18। ओके, अब क्या करें, सम ऑफ रेशियो निकला है, हमें ये पता ही है, चलो लिख देते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, यह लिख रहा हूं, इज 360 डिग्री। अब 360 को रेशियो में डिवाइड कर दो, तो मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल क्या होगा, मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल। अब ये तो ध्यान है कि भूल गए रेशियो कैसे डिवाइड करते हैं, जिसको हमें डिवाइड करना है वो लिखो, यानी कि 360 को डिवाइड करें, 360 इंटू फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल का क्या रेशियो है 2 इंटू 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो यानी कि 18 बन जा 18 टू 20, तो 22 जा 40 डिग्री हो जाया था। फर्स्ट एंगल का मेजर वो क्या गया 40 डिग्री। ओके, इसी तरह आप सेकंड निकाल लो, थर्ड निकाल लो, फोर्थ, मेजर ऑफ सेकंड एंगल, ये थोड़ा इजी हो जाता है। कहोगे सर इजी मेथड पहले क्यों नहीं बताया, पहले इजी बता तो फिर बाद में दूसरा मेथड किसी को ध्यान नहीं रहता है ना, ध्यान से नहीं सुनते, इजी मेथड में जाते रहते हैं, तो पहले बढ़ा लो, बाद में जो भी बता, हमेशा मैं ऐसे बता दूं, ध्यान रखना, जो 2 मेथड या 3 मेथड होते हैं, सबसे इजी वाला मेथड सबसे बाद बताऊंगा। ओके, तो मेजर ऑफ सेकंड एंगल, सेकंड को मैंने इसी तरह लिख दिया। ओके, सम कितना है 360 सेकंड अपॉन सम ऑफ रेशियो, ये तो सेम रहेगा, बस ये बदलेगा, सम कह रहा हूं सॉरी, रेशियो क्या है सेकंड एंगल का 4, तो इंटू 4, तो 18 से तो 20 बार कैंसिल हो गया था, 24 जा 80 डिग्री। यहां सामने में थर्ड फोर्थ दो निकाल दे रहा हूं, क्योंकि दिखा दे रहा है थर्ड एंगल, शॉर्ट में लिख दूं थर्ड एंगल है ना, मेजर थर्ड नहीं लिख रहा, खाली थर्ड एंगल लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पे यहां स्पेस कम है। तो थर्ड एंगल की वैल्यू हो गई 360, जिसको हमें डिवाइड करना है, सम ऑफ रेशियो था 18 और थर्ड एंगल का रेशियो कितना है 5, तो 18 से 20 बार कैंसिल होता है, 25 जा 100 डिग्री, तो थर्ड एंगल का रेशियो आ गया 100 डिग्री। अब फोर्थ निकाल देते हैं, फोर्थ एंगल की वैल्यू क्या होगी, 360 को डिवाइड करना है, सम ऑफ रेशियो 18 है, और फोर्थ एंगल का रेशियो क्या है जरा 7, तो इंटू 7, 18 से 27 जा 140, तो देखो वही आया था, फोर्थ एंगल 140, थर्ड था 100, सेकंड 80 40, यहां भी वही आया 40 80 100 140। अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ये आपकी चॉइस है, वैसे इजी रहता है, जल्दी हो जाता है, सम ऑफ रेशियो करके डिवाइड कर दो या फिर एक्स मान के कर दो। आप ये जो रेशियो दे रखे थे तो हमने मान लिया, लेट द मेजर ऑफ एंगल्स आर 2x, सेम वेरिएबल लगा है 2x 4x 5x 7x, सम ऑफ एंगल का मालूम है, चारों एंगल का सम क्या 360, एक्स की वैल्यू निकाल ली और यहां पुट कर दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो मेजर निकला है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक हमें फिगर दे रखी है, ABCD इज अ ट्रिपेजियम, ये ट्रिपेजियम है ABCD। ओके, इन विच AB पैरेलल टू DC, यानी साइड AB DC के पैरेलल है। द वैल्यू ऑफ एंगल A इज 55 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री। फाइंड एंगल C
एंड एंगल डी। सी और डी को हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। अब यह हमें गिवन है ए बी सी डी इज ट्रिपेजियम, और क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू डी सी। तो आप ये लिखिए पहले, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखो टू लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल। देखो डीसी और एबी को ए डी ट्रांसफर हो गई, और ए बी डी सी की ट्रांसवर्सल बी सी बी है ना। तो मैंने लिखा ए बी पैरेलल टू डी सी, और बी सी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल हो गई, एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। अब होता क्या है, दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो सेम साइड्स के एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स और इंटीरियर एंगल, जैसे हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल मानो लगातार वाले। तो बी प्लस सी इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 180। तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ट्रांसवर्सल है तो इससे क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या होगा 180। लिखना चाहो आप लिख सकते हैं को इंटीरियर, इसे हम को इंटीरियर बोल देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो एंगल बी की वैल्यू में पता है 70 डिग्री, सी हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 70, तो मेजर ऑफ कितना हो गया 110। एंगल सी की वैल्यू आ गई 110। अब बात आती है डी की। डी कैसे फाइंड करें, सेम प्रॉपर्टी डी के लिए लगा दो। दोबारा देखो, ए बी पैरेलल टू डी सी है, और ये ए डी इज द ट्रांसवर्सल। तो अब ये लिख लो आप कि ए बी is parallel to DC and AD is a transversal। ओके, तो क्या होगा, अब एंगल A प्लस एंगल D का सम 180 होगा। ये जी दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो A प्लस डी को इंटीरियर एंगल जिसे कहते हैं, या सम ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A प्लस डी इक्वल टू 180, A की वैल्यू कितनी है 55, तो A के प्लस बराबर दो 55, एंगल D इज इक्वल 180। तो एंगल D की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 55, 180 में से 55, 10 में से 5 गया 5, और से 125, 12 बचा, 17 में से 5, 17 में से 5 गया 12, तो 125। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या, एंगल ए निकल के आ गया हमारा 110 डिग्री, एंड द मेजर ऑफ एंगल डी इज 125 डिग्री। तो ये क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक हमें फिगर दे रखी है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ए बी सी डी ये स्क्वायर है, और इसके ऊपर क्या है, ट्राइंगल ई डी सी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ई डी सी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है इसमें ए ई इज इक्वल बी ए, ये दिखाई दे रहा है ए ई वाली साइड्स इसके इक्वल है बी के। और सेकंड पार्ट में हमें ये फाइंड करना है एंगल डी ए ई, डी ए ई यानी कि छोटा सा वाला एंगल डी ए ई 15 डिग्री। चलिए करते हैं। तो यहां पर जो गिवन है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और ये ट्राइंगल डी सी ई कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो ये भी हम लिख लेते हैं। और क्या गिवन है, एंड ट्राइंगल ई सी डी या ई डी सी या सी डी कुछ लिखो, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए ई इक्वल टू वी ई, जो डॉट डॉट से सो रही है ये लाइन सेगमेंट हमें प्रूव करना है कि ए ई इक्वल है वी ई के। एक तो ये पार्ट प्रूव करना है, और दूसरा एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है कि एंगल डी ए ई इक्वल 15 डिग्री। डी ए ई कौन सा है, ये छोटा सा दिख रहा है, डी ई वाला एंगल, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो पहले तो हम ए ई इक्वल टू बी ई प्रूव करने, लो प्रूव। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें ये दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर।
जब स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती जानते हो अच्छे, तो ए बी इक्वल टू होगा बी सी इक्वल टू सी डी और ये इक्वल होगा डी ए के, होगी ना, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। ये रहा देखो ए बी सी डी डी, क्लियर। और एक हमें देखा है कि ई सी डी जो ऊपर ट्राइंगल बना वो इक्वलेटर ट्राइंगल है, लिखा है ना, ट्राइंगल इज डी सी इज एन इक्वलेटर ट्राइंगल, लिख लो। और क्या कि बने, एंड ट्राइंगल ई सी ई डी सी इज एन, इसको डाल दो फर्स्ट, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब इक्विलेटर ट्राइंगल है तो हमें पता है इक्विलेटर ट्राइंगल की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ये बात क्लियर है। यानी कि सी डी इक्वल टू होगी सी के और ए इक्वल होगी ई डी के, ये सेकंड डाल दी। अब जरा फिगर में समझाऊं पहले मैं, देखो ये चारों साइड्स इक्वल है, समझाने के लिए बता रहे हैं। सपोज करो ए बी 4 है तो बी सी भी 4 होगी, सी डी 4 सेंटीमीटर होगी और डी ए भी 4 सेंटीमीटर होगी ना। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगी भाई, ये भी 4 होगी, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जितनी डी सी या सी डी बोलो कुछ भी, उतनी ई सी होगी उतनी ई डी। यानी कि कहने का मतलब ये दो इस स्क्वायर की और इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स, क्योंकि एक तो स्क्वायर की साइड होगी, ये सब आपस में इक्वल होंगी, ये बात क्लियर। मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पर 4 तो ये भी 4, 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 ये क्यों होंगी 4, क्योंकि इस ट्रायंगल की ये साइड है डीसी और इक्विलेटर ट्रायंगल है, जितना डीसी होगा उतना ही सी ही होगा उतना ही डीई होगा, तो ये भी 4 4 होगी। कहने का मतलब सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होगी, तो मैंने इसको सिंगल डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, क्लियर, ओके, यहां तक समझ में आ गई। अब हमें करना क्या होगा, ए ई इक्वल टू बी को प्रूव करने के लिए एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए डी ई और यहां दिख रहा है बी सी ई, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, अभी मैं लिखूंगा। अब एक एंगल, ये बीच वाला एंगल निकालना, ये एंगल अगर इसके इक्वल प्रूफ हो जाए तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और ये एंगल इसके इजीली प्रूफ हो सकता है। कैसे बताते हैं नीचे, तो पहले तो मैं साइड्स लिख लूं, यहां लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या हमने देखा ऊपर डिस्कस कर, सारी की सारी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी और सी डी इक्वल टू सी ई डी, तो ये चारों और ये दोनों सब इक्वल होंगी, तो वो लिख दे रहा हूं मैं, क्या होंगी, ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल होगी सी डी के, ये है डी ए के और ये है सी ई के और ये है ई डी के, इसको डाल देते हैं थर्ड, ये यूज होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। अब बात आती है एंगल की, तो देखो यहां देखो ये वाला एंगल स्क्वायर में है और ये वाला एंगल स्क्वायर में, तो स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो यानी कि एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल बी सी डी के, होगा ना, ईच 90 डिग्री, तो वही लिखने वाला हूं मैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल एंगल बी सी डी, और इसे बस ब्रैकेट में लिख दो, क्यों, ईच 90 डिग्री, सोचा तो क्या लिखूं, ईच 90 डिग्री, और लिख सकते हो एंगल ऑफ स्क्वायर, इतना ही बहुत है, यहां तक क्लियर। अब जरा फिगर दोबारा से देखिए आप, हमने ये देखा कि यह एंगल कौन सा, सी डी ए या ए डी सी बोलो, है ना, एक ही बात है, इक्वल था बी सी डी 90 डिग्री। अब ऊपर ट्राइंगल कैसा है, क्या दे रखा हमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल होते हैं इक्विलेटरल के, और इसका मेजरमेंट क्या होता है, कितना होता है, 60 डिग्री, यानी कि एंगल ई डी सी इक्वल टू होगा एंगल ई सी डी इक्वल टू 60 डिग्री, होगा ना, बात क्लियर। तो हम वही लिख रहे हैं कि एंगल ई डी सी इक्वल होगा एंगल ई सी डी ईच 60 डिग्री, या एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहां लिख सकते हैं एंगल ऑफ स्क्वायर। हाँ, इसमें हमें इक्वेशन डालनी चाहिए थी, डालना भूल गया, यहां फोर्थ और यहां फिफ्थ, वो फोर्थ क्योंकि थर्ड तक चाहिए, फोर्थ फिफ्थ। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फोर्थ और फिफ्थ को, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5,
लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे तो एंगल एडीसी प्लस एंगल ईडीसी इक्वल का साइन है तो इक्वल आएगा, क्या है यहां पर एंगल बीसीडी प्लस एंगल ईसीडी। ओके, अब ये प्लस करके देखो क्या हो जाएगा, एडीसी प्लस ईडीसी मिलकर क्या हो जाएगा, यहां देखो जाकर दोबारा से दिखाता हूं, एडीसी प्लस ईसीडी मिलकर हो गया ये पूरा एंगल, और इसको क्या लिख सकते हैं हम एंगल एडीई। इसी तरह दिस प्लस दिस मिलकर ये हो गया और ये क्या आएगा बीसीई। क्लियर, तो ये लिख देते हैं। तो इसकी जगह क्या आ गया था एंगल एडीई और ये हो गया था एंगल बीसीई। इससे मेन यूज होगा, इसे थोड़ा डार्क से दिखा दिया, 6 इक्वेशन जो भी आ रही है 6 है 6। अब फर्स्ट पार्ट अब जाके प्रूफ होगा कैसे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल बीसीई लिखते हैं। इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल बीसीई। अब देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूं, अभी मैं दिखा दूंगा। एडी इक्वल टू बीसी, कहां से, फ्रॉम, अभी दिखाता हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जिसमें हमने सारी साइड्स इक्वल करी थी वहां से, अभी दिखा दूंगा, पहले लिख दूं। और ये हमने अभी प्रूव करा एंगल एडीई इक्वल टू एंगल बीसीई फ्रॉम एबव, प्रूव एबव लिख सकते हैं या फ्रॉम 6, कुछ भी लिख दो, आपकी आपने नंबर डाल रखा है तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 6, वरना ऐसे लिख सकते हैं प्रूव एबव, ऊपर प्रूव किया है सुखा है। और क्या लिखेंगे हम, डीई इक्वल है ईसी, ये भी कहां से, थर्ड से। अब कहोगे थर्ड कहां है, ये थर्ड। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू सी, सारी सारी इक्वल लाइन थी तो मैंने लिखा था ए डी इक्वल टू इसके, ये रहा ए डी इक्वल टू बीई और ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल हमने ऊपर करा था। तो क्या हुआ, दो साइड्स और दो साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है तो कौन सा रूल लगता है, एस ए एस। तो ये ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल एडीई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीई हुआ ना, एडीई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीई। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी जो हमें प्रूव करना था, करस्पॉन्डेंस साइड्स एई इक्वल क्या होगी, फर्स्ट क्लास कौन सी है, बीई बाई सीपीसीटी। एक पार्ट तो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट की तो वैल्यू या प्रूफ हो गया। क्लियर। अब सेकंड में हमें एंगल डी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए करते हैं। हाँ मैंने एक चीज लिखी थी वहां लिखना भूल गया, चलो अब लिख देंगे। ओके चलिए करते हैं। सेकंड मैं आपको यही करता हूं क्योंकि दिख जाएगा, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, इस एंगल फाइंड करने के लिए देखिए एडी इक्वल टू डीई है तो यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। और इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, मैं लिखता हूं एंगल ए डी ई कितना है, ए डी सी प्लस एंगल सी डी ई। दोबारा से देख लो, ये तो है, ये कौन सा एडीसी प्लस एंगल सी डी, और ये कितना है एडीसी 90 डिग्री स्क्वायर का, और वो क्या है इक्विलेटरल एंगल 60 डिग्री। तो ये है 90 डिग्री क्योंकि स्क्वायर का एंगल है, और वो 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इक्विलेटर ट्रायंगल है और इक्विलेटर का ईच एंगल होता है 60 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आ गया भाई, 150 डिग्री। एंगल ए डी ई की वैल्यू फाइंड हो गई ना। अब दो साइड्स इक्वल हैं, ए डी इक्वल टू डी लिखना चालू सकते हो कि ए डी इज इक्वल डीई। सो एंगल डी ए डी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। अपोजिट जब साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, पता है। तो ए डी के इक्वल कौन सा, ये एंगल, ये कौन सा एंगल हुआ, क्या लिखेंगे इसे, ए ई डी। तो एंगल ए ई डी लिख लो या डी ई ए लिख लो, एक ही बात है। डी ई ए इक्वल टू होगा एंगल डी ए ई, डी ए होगा, क्यों, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल, शॉर्ट्स में लिख दिया, इक्वल पूरा लिखते हैं, अपोजिट्स को तो ओ डबल पी लिख देते हैं। और हमने ये मान लिया, मानो मत मानो, अब मानने से क्या, एक बार एक्स लिखना पड़ा, हमने मान लिया एंगल है एक्स, ये एक्स डिग्री के। ओके,
अब ट्राइंगल में क्या लगाते हैं, इन ट्राइंगल ADE, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, याला AD, याला दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तीनों एंगल का सम 180 वो लिख रहे हैं। चलिए लिखते हैं, एंगल DEA प्लस एंगल DAE प्लस एंगल ADE, क्या हुआ, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये दोनों हमने x मान लिए, तो x प्लस ADE हमने कितना था 150, जरा ADE 150 प्लस 150 डिग्री इक्वल आ गया 180 के। x प्लस x कितना हो गया 2x, तो कितना होगा 180 माइनस 150, तो 2x की वैल्यू होगी 180 में से 150 सब करा 13, तो x की वैल्यू हो गई 2 से कैंसिल हो गए 15, और x क्या था DAE, और DE हमें DAE पूछा था, तो एंगल DAE इज इक्वल 15 डिग्री, ये हमें प्रूव करना था कि DEA की वैल्यू 15 डिग्री होगी। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो आज की वीडियो में ये 4 ही क्वेश्चन हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।